हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑडिट इज कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए अनिवार्य अंकेक्षण है स्टेचरी ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट या सोशल ऑडिट। जॉइंट स्टॉक कंपनियों या संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए कौन सा अंकेक्षण अनिवार्य है? वैधानिक अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण या सोशल अंकेक्षण। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनके लिए स्टेचरी ऑडिट या वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्शियल ऑडिटिंग इज यूजुअली डन बाय। आंशिक अंकेक्षण आम तौर पर किसके द्वारा किया जाता है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो आंशिक अंकेक्षण आम तौर पर किसके द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है? एकल व्यापारिक प्रतिष्ठान, जॉइंट स्टॉक कंपनी या संयुक्त स्कंद कंपनियां, सरकारी विभागों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो जो आंशिक अंकेक्षण होता है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न या एकल व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ड्यूटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज प्रेस्क्राइब्ड बाय। आंतरिक लेखा परीक्षक के कर्तव्य निर्धारित हैं। कंपनीज एक्ट, कंपनीज लॉ बोर्ड, मैनेजमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंतरिक लेखा परीक्षक के कर्तव्य निर्धारित हैं कंपनी अधिनियम द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा, प्रबंधन द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो जो आंतरिक अंकेक्षक होता है या आंतरिक लेखा परीक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, उसके जो कर्तव्य होते हैं वो मैनेजमेंट निर्धारित करता है या प्रबंध निर्धारित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूस ऑडिट इज कैरिड ऑन। सतत अंकेक्षण किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द मिड ऑफ द ईयर, फॉर द होल ईयर या नन ऑफ द अबव। सतत अंकेक्षण किया जाता है वर्ष के अंत में, वर्ष के मध्य में, पूरे वर्ष के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है या फॉर द होल ईयर होता है, पूरे वर्ष के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूस ऑडिट इज सूटेबल फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस, फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न या नन ऑफ दीज। सतत अंकेक्षण उपयुक्त है बड़े संस्थानों के लिए, छोटे संस्थानों के लिए, एकल व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो सतत अंकेक्षण होता है वो फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस होता है, बड़े संस्थानों के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच केस कंटिन्यूस ऑडिट बिकम्स नेसेसरी। किस स्थिति में सतत अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है? टू मेक इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स, व्हेन इंटरनल चेक सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन देयर इज नीड टू पब्लिश ऑडिटेड अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर या ऑल ऑफ दीज। किस स्थिति में सतत अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है? खातों की सघन जांच करने हेतु, जब संगठन में आंतरिक जांच प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है, जब वर्ष के अंत में अंकेक्षित खाते प्रकाशित करने की आवश्यकता हो या उपयुक्त सभी। तो जो सतत अंकेक्षण होता है वो इन सभी स्थितियों में, ऑल ऑफ दीज में आवश्यक हो जाता है। सघन जांच के लिए, आंतरिक जांच प्रणाली के लिए, अंकेक्षित खातों को प्रदर्शित करने की या प्रकाशित करने की आवश्यकता हो, तो इन सभी परिस्थितियों में सतत अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑडिट इज हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अंतरिम लाभांश की घोषणा में कौन सा अंकेक्षण सहायक होता है? पीरियडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट या ऑल ऑफ द अबव। अंतरिम लाभांश की घोषणा में कौन सा अंकेक्षण सहायक होता है? आवधिक अंकेक्षण, बैलेंस शीट अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण या उपरोक्त सभी। तो जो अंतरिम लाभांश की घोषणा होती है उसमें कंटिन्यूस ऑडिट सहायक होता है, सतत अंकेक्षण या कंटिन्यूस ऑडिट सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर अंकेक्षण का लाभ नहीं है? अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इकोनॉमिक या ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर अंकेक्षण का लाभ नहीं है? त्रुटियों और धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना, खातों की पुस्तकों की गहन जांच करना या आर्थिक या उपरोक्त सभी। तो जो निरंतर अंकेक्षण का जो लाभ नहीं है वो इकोनॉमिक नहीं होता है, या मतलब ये थोड़ा खर्चीला पड़ता है। ठीक है, यह एक निरंतर अंकेक्षण का लाभ नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर अंकेक्षण का नुकसान नहीं है? पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स, इनकन्वीनियंस ऑफ वर्क, सीक्रेट पैक्ट विद एम्प्लॉयज़, इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर अंकेक्षण का नुकसान नहीं है? आंकड़ों में बदलाव की संभावना, काम में असुविधा, कर्मचारियों के साथ गुप्त समझौता या खातों की सघन जांच।
तो इसमें हो जाएगा इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स, खातों की सघन जांच। यह जो निरंतर अंकेक्षण होता है उसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, बाकी सब नुकसान है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ सीक्रेट पैक्ट विद एम्प्लॉयज़। निम्नलिखित में से किसमें कर्मचारियों के साथ गुप्त समझौते की अधिक संभावना है? कंटिन्यूस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट या इंटरिम ऑडिट। निम्नलिखित में से किसमें कर्मचारियों के साथ गुप्त समझौते की अधिक संभावना है? सतत अंकेक्षण, आवधिक अंकेक्षण, बैलेंस शीट अंकेक्षण या अंतरिम अंकेक्षण। तो जो सतत अंकेक्षण या कंटिन्यूस ऑडिट होता है उसमें कर्मचारियों के साथ गुप्त समझौते की अधिक संभावना होती है। ठीक है, थैंक यू।